मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। मिस्टर गुप्ता, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और नया साल में अच्छी शुरुआत कमोडिटी मार्केट के लिए दिखी है। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी, क्या रणनीति होगी सोने और चांदी पर? देखिए, गोल्ड सिल्वर में कल एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि आज भी ट्रेडिंग डे पॉजिटिव रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। सिल्वर में पर्टिकुलर हमें लगता है कि करीबन 88,600 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाएं 88,050 का। टारगेट लग रहा है कि 89 टू 88 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। डे का ट्रेड बनाकर खरीदारी कर सकते हैं सिल्वर पर, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल, चीन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते यहां पर भी उबाल दिखा है। $75 के पार ब्रेंट क्रूड निकलता हुआ। कच्चे तेल में आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव देखा और चाइना की तरफ से पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि क्रूड में अभी और खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो करीबन 6,220 के आसपास खरीदारी करें। 6,165 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6,305 6,320 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड क्रूड में। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। बहुत अच्छे आए थे पीवी के, तो कुछ अच्छे कमेंट्री भी आ रहे थे टू व्हीलर के। तो सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे जो है देखा जाए तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए। 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है गिरावट जो है सेल्स में देखने मिली। हालांकि जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव आई है। कंपनी ने कहा कि जो ब्रॉडर कस्टमर सेंटिमेंट है वो वहाँ पे जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्गर डिमांड रिकवरी देखने मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स इनके एक्सपोर्ट लेवल्स हालांकि छोटे बेस पे है पर ग्रोथ अच्छा दिखा रही है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है जो हमने ऑटो कंपनीज के लिए पकड़ा है इस दिसंबर के सेल्स को लेके। लेकिन Q3 अपडेट्स पे बात करते हैं और यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे बात करेंगे। यहाँ पे लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग आया है, डिपॉजिट्स लगभग 14% भागा है और एडवांसेस में भी 21% का ग्रोथ आया है। तो और एसेट क्वालिटी भी लार्जली स्टेबल रही है। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पे सबकी नज़र रहेगी। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले और याद रखिए बहुत क्वार्टर से ये जो है अंडर परफॉर्मेंस कर रही थी कंपनी। और यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ स्टोर एडिशन भी इनलाइन हुए हैं, लगभग 10 से 11 एडिशंस हुए हैं। टोटल नंबर 387 स्टोर्स का आ जाता है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट पे भी ज़रूर नज़र रखिएगा, खास करके जो है ये ट्रेंड कर सकती है फ्लैट या पॉजिटिव बायस के साथ। अब बात करते हैं मेटल स्पेस से, तो मॉइल का जो Q3 अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। सबसे ज़्यादा Q3 सेल्स उन्होंने की है लाइफ में, लगभग 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो कमेंट्री की बात करें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ मोमेंटम है आगे जाते हुए वो मेंटेन किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक की भी बात करें तो रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे आए हैं, क्योंकि प्लांट अवेलेबिलिटी अच्छी रही है और ऑपरेशनल पैरामीटर्स में भी बढ़ोतरी हुई। और जिंक की प्रोडक्शन की भी जो है लगभग 3% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला। तो नेट जो है मिनरल मेटल प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है एक अच्छा जो है Q3 अपडेट देखने मिला है। एंड ऑफकोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट पे नज़र ज़रूर रहेगी, क्योंकि इनलाइन नंबर इस बार आए हैं। लेकिन ऑफकोर्स उसकी जो लॉन्ग टर्म एवरेज होती है 20% की ग्रोथ की, उतना तो नहीं आया है, बट फिर भी एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ये तो आपके Q3 अपडेट्स हुए, लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी है, इन पे भी नज़र डाल देते हैं। ऑफकोर्स जी पे नज़र रखिएगा। सेबी ने रिजेक्ट कर दिया है कंपनी और उनके जो प्रमोटर पुनीत गोयनका के सेटलमेंट प्ली के बारे में, जहां पे वो वायलेशन हुई थी लिस्टिंग नॉर्म्स को लेके। अब फिर से इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, तो एक टाइप से नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने आपको मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो बाइकॉन की अप्रूवल आ गई है एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट ड्रग की, और ये जो है चाइना के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है मेडिकल, उन्होंने जो है अप्रूव किया है। तो नेट पॉजिटिव रिएक्शन है। अब 2 कंपनीज और लेंगे रेलवे सेगमेंट से, जहां पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। IRFC जो है MOU साइन कर दिया है REMC के साथ। और याद रखिए REMC एक आर्म है जो राइट्स का ही कंपनी का है। और याद रखिए राइट्स के लिए भी एक न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे इनको लगभग आप कह सकते हैं 70 करोड़ रुपए का लोकोमोटिव्स ऑर्डर भी आया है। तो राइट्स को ऑर्डर भी आया है और एक इम्पॉर्टेंट उनकी आर्म ने MOU भी साइन कर लिया है IRFC के साथ। तो इन दोनों रेलवे स्टॉक्स पे भी नज़र ज़रूर रखिएगा ना। ऑफकोर्स अभी बजट भी आ रहा है, तो रेलवे न्यूज़ फ्लोज में भी जो है मार्केट की आंख लगी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिन पे आपको आज नज़र रहनी चाहिए, जहां पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। कई सारे स्टॉक्स जो ऑपरेशनल अपडेट्स और विंस के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।